सभी अधिकारियों को, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो, 4th क्लास से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट तक, सभी को 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। और एक जीवन यापन करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको मिलता है। ठीक है, उनकी पोस्ट है, पोस्टों के अकॉर्डिंग मिलता है। क्या उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन करके क्या इन परिवारों का पालन पोषण नहीं हो सकता? सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से हम आपको बताएं, इस समय हम डोगरा चौक में हैं। फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर ऊपर देखेंगे ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे हम हैं। और वजह है एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो हैं जिन्हें डिसएंगेज कर दिया है, पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके साथ यहाँ पर आए खड़े हैं और हम आपको बताएं, यहाँ मूवमेंट कल्की की तरफ से भी इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर मूवमेंट कल्की के भी सदस्य जो हैं वो आए हुए हैं और कई सारे नेता भी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और सिर्फ इनके भविष्य की नहीं, हमें लगता है कि सभी जो युवा हैं इस समय जिन नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, परेशान हैं, उनका भविष्य क्या होगा, ये सभी लोग इस समय चिंतित होंगे। इनसे बात करेंगे। रोहित जी, आप अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि आज आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, वजह क्या? देखिए, सबसे पहले स्टेट समाचार का धन्यवाद। देखिए, मैं मूवमेंट कल्की का एक सदस्य। ये जो मूवमेंट कल्की है, जो मैं आपको एक इसका बारे में थोड़ी सी बात बता दूं कि हमारे एक जम्मू के अलग अलग संगठनों से उन लोगों ने जिनके अंदर ये सोच है कि हमारे जम्मू के युवाओं की, जम्मू के जो मुद्दे हैं, जम्मू के लोगों के आने वाले कल की, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो था, एक हमारे एक मूवमेंट में से बोलता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट का जो गठन हुआ, आज उसी मूवमेंट की तरफ से मुझे हमारे जो कोर टीम ने यहाँ पे आज बच्चों के समर्थन में आने के लिए मुझसे बात करी थी। और आज मैं इन बच्चों के बीच में जो है एनएचएम के जो बच्चे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के जो बच्चे हैं, इनकी स्ट्राइक में मैं इनके साथ जो है अपना समर्थन और अपने जो सुझाव जो हम आपके माध्यम से एलजी प्रशासन तक जो पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए आज हम इनके बीच में आए। इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही है? देखिए, अगर सही हो रहा होता तो आज ये बच्चे सड़कों पे ना होते। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि इन्होंने एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट खत्म तो जॉब भी खत्म। अब ये लोग इस तरह से जानबूझ के बवाल कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, बवाल होता है सड़कों पे, बवाल होता है चक्का जाम करके, गाड़ियों में तोड़फोड़ करके। ये शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठे हैं। ये एक डॉक्टर का, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के बाद अगर भगवान का कोई दूसरा रूप होता है वो डॉक्टर्स होते हैं। और डॉक्टर के, मैं कहता हूँ डॉक्टर से ज़्यादा करके कोरोना टाइम पे अगर किसी ने काम किया तो इन लोगों ने किया कि जिस टाइम डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को हाथ लगाने से, आपकी वीडियो के माध्यम से हमने कितना कुछ देखा है। सभी को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, पर काफ़ी हद तक ऐसा देखने को आया था कि डॉक्टर्स जो हैं वो दूर से ही पेशेंट को लिए कहते थे इसको ऐसा करो वैसा करो, पर 1-on-1 पेशेंट के टच में जो आना, पेशेंट के संपर्क में आना, वो ये लोग थे। इन्होंने अपनी जान का जोखिम डाला, अपनी जान को, जिसे कहते हैं कि अपनी जान हथेली पे लेके इन्होंने अपना कार्यों का निर्वाह किया, क्योंकि इनको लगता है हमारा फ़र्ज़ है। अब सरकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस समय प्रशासन में लोग हैं, उनसे आप क्या आग्रह कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस छोटी बच्ची को कहना चाहूँगा। देखिए, ये एक छोटी बच्ची है। अब इसे, इसका नाम, बेटा नाम बताइए अपना। क्या नाम है? निहारिका मेहरा। कहाँ से हो? जीडी से। जीडी से? तो कैसे आए हो? खाना खाया? देखिए, एक छोटी बच्ची है, एक तरफ हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अपनी माताजी के साथ यहाँ पे जो है इनके धरने में शामिल हुई है। तो हम इन बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं। क्या ये बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ जो सड़कों पे उतर आए हैं, बैठे हैं, तो क्या ये इनके साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये नारा एक मजाक नहीं बनता कि अगर इन बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ सड़कों पे आना पड़ेगा? इस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छा इनके स्वास्थ्य का, अच्छे इनके पालन पोषण होना चाहिए। बट इनकी भी नहीं, इनके माँ बाप की मजबूरी है, इनका पालन पोषण ही नहीं हो पा रहा। कहते हैं बार बार इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता है, फिर इनको वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। पहली वेव में भी हुआ, सेकंड में भी हुआ, थर्ड में भी हुआ। अब जो सुनने में आ रहा है कि अब चौथी वेव की भी शंका है, तो तब क्या वे दोबारा इन बच्चों को फिर दोबारा इस्तेमाल करेंगे? तो हमारा आज ये जो यहाँ पे आने का जो मकसद है, हमारा
मकसद यही था कि हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव दें कि जैसे कि 7th पे कमीशन जो है ये लागू हुआ है, सभी अधिकारियों को, चाहे वो छोटा मुलाजिम हो 4th क्लास से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट तक, सभी को 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है और एक जीवन यापन करने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनको मिलता है। ठीक है, उनकी पोस्ट है, पोस्टों के अकॉर्डिंग मिलता है। क्या उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन करके क्या इन परिवारों का पालन पोषण नहीं हो सकता? मतलब ये जो संदेश आ रहा है कि फंड्स नहीं है तो फंड्स की भरपाई हो सकती है आगे? बिल्कुल हो सकती है जी। आप प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, आप पार्कों में इतना रख रखाव कर रहे हैं। आपके सामने देखिए पूरे शहर में रोहिंग्या बांग्लादेशी खुलेआम भीख मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको बिजली पानी हर चीज़ की सुविधा है। और यहाँ पे आप देखिए हर जगह महामारी, जो एक मारोमारी मैं कहता हूँ लगी हुई है। कभी वहाँ पे बिजली के बिल, बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, हर तरफ एक किस्म का अफरा तफरी का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। पर वो एक अलग विषय है, वो राजनीति का विषय है। बट इन बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना वॉरियर्स हैं। जिस प्रकार बॉर्डर पे एक फौज का सिपाही, एक बेल्ट फोर्सेस का आदमी अपनी जान हथेली पे लेके अपनी सरहदों की रक्षा करता है, उसी प्रकार इन NHM के बच्चों ने कोरोना के टाइम पे अपनी जान हथेली पे रख के लोगों को जान जो बचाने का, सुरक्षित करने का जो है वो कार्य किया है। तो मेरी नज़र में ये इक्वलेंट है। और इसके लिए हमारा यही सुझाव है कि एक तो 7th पे कमीशन वाले जो है उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन करके इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए। मेरे को सुनने में आया था कि इन बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट जो है खुद ही साइन करके दिया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। 6 महीने की वैलिडिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की। 3 महीने की थी सर। 3 महीने की। आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी रिटायर होता है, उसे दोबारा जॉब पे ले लिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट में। तो क्या इनकी ज़रूरत नहीं है? अब 4th जब वेव आ जाएगी फिर वो दोबारा इनको अप्रोच करेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये शासन जो है, प्रक्रिया वो अंग्रेजों के टाइम की चली आ रही है? तो ऐसा तो भारत में ऐसा होता था। देखो, ये प्रक्रिया जो है ये काफ़ी पुरानी ऐसी ही अंग्रेज़ों के टाइम की चली आ रही है। पर जो एक वर्ड है अमेंडमेंट, हर चीज़ में अमेंडमेंट हो सकती है। सरकार, शासन, प्रशासन चाहे तो इनके लिए भी एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम हो सकती है। हम कल की मूवमेंट की तरफ से जो हम बात करते हैं कल की, आने वाले कल की, इनके भविष्य की। आपने देखा छोटी बच्ची निहारिका फर्स्ट में पढ़ती है, बट वो यहाँ पे स्कूल नहीं, वो अपनी माँ बाप के साथ यहाँ पे धरने में बैठी है। हम चाहते हैं कि जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, रूरल अर्बन एरिया में डिस्पेंसरीज हैं, कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, जम्मू में एम्स आ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो क्या ये ऑलरेडी जो ट्रेंड जो स्टाफ है, क्या आप इनको वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बट एक सोच जो है वो, मेरे को लगता है सोच की कहीं ना कहीं जो कमी है शासन और इनके बीच में, जो एक सेतु का जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से मैं जो हम समझते हैं कि वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर रहे। LG साहब तक, विवेक भारद्वाज जी तक, जो इनकी बेसिक जो इनकी नेसेसिटीज़ हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं, वो वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच रही। मैं पुनः आपके चैनल से मांग करता हूँ इनको इन्हीं के एरियाज़ में, जैसे बच्ची झीड़ी से है, कोई श्रीनगर के दूर दराज से होगा, कोई आरएसपुरा से है, कोई कहीं कहीं से, हर जगह पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं। अगर आप नई रिक्रूटमेंट जो है नई भर्ती करेंगे, पहले आपको इंटर्नशिप कराएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर जाके वो हैं वो अपना फील्ड में कार्य करेंगे। उसके अपोजिट अगर देखा जाए, ये ऑलरेडी ट्रेंड हैं, तो इनको जॉब दी जाए। मैं इनसे बात कर सकता हूँ? आप अपना नाम बताएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएं। मेरा नाम साहिल शर्मा है। अच्छा साहिल जी, ये जो बातें कह रहे हैं, इस तरह की कोई बातें यहाँ कोई नेता करके गया है? नहीं, इस तरह की फ़िलहाल कोई नेता बात तो करके नहीं गया है। उन्होंने यही बोला कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी। तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा, आपकी सरकार क्या पता सत्ता में आए या ना आए, तो उसके बाद जब तक आपकी सरकारें सत्ता में आएगी तब तक तो आधे इसमें से ओवर एज हो जाएंगे, तो उनकी फैमिलीज़ का क्या फ्यूचर होगा फिर। और मेरे पास अभी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ बंदे मेमोरेंडम देने के लिए, बात करने के लिए गए थे पार्टी दफ्तर, रविंदर रैना बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे, लेकिन उन्होंने उस उधर से कॉल मुझे ये आई कि इन्होंने भी बात को गोलमोल ही कर दिया कि हम आपको वेटेज देंगे। हम आपकी वेटेज को मारते हैं अपने जूते पे। हम अपना हक मांगने के लिए इधर खड़े हैं और हमारा प्रोटेस्ट ऐसा ही चलता रहेगा। हमें कोई आपकी वेटेज की ज़रूरत नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं हम आपसे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और वो आप चाहे जैसा मर्जी, विद्रोह से तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी तो विद्रोह किए थे, तब जाके अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाया। नहीं तो ये आज जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्यों बात भूल जाते हैं कि उस टाइम पे प्रोटेस्ट लेना होता। तुम जैसे ही चंद कुछ लोग
जो ऐसी छोटी सोच के थे उस टाइम के भी उस शासन में रहे होंगे, तभी जाके देश को आज़ाद होने में टाइम लगा होगा, नहीं तो देश हमारा कब का आज़ाद हो गया था। और जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, डोगरा आज तक ना तो हमारी हिस्ट्री में पढ़ लेना, हमारा जो शासन था महाराजा गुलाब सिंह ने चाइना तक को जीत लिया था। उस टाइम पे ये था कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी और ना ही ऐसे हुक्मरान थे, और इन्होंने आज हमारे डोगरा भाइयों को, हमारे यूथ को एक तो मेंटली हरास करके रखा हुआ, और ऊपर से बच्चे क्या मांग रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा है या कोई आतंकवादी बन रहा है या कोई ऐसे बच्चे अपनी रोज़गार ही तो मांग रहे हैं, तो क्या रोज़गार मांगना भी जुर्म हो गया। ये कह रहे हैं कि फंड्स जो हैं वो उसकी कमी है, तो उसको पूरा ऐसे किया जाए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें थोड़ी सी सैलरी की डिडक्शन की जाए, तो ये फंड्स पूरे हो सकते हैं और आपको रोज़गार भी मिल सकता है, आपके परिवार भी चल सकते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये इनकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि अगर उनकी फैमिलीज़ है वो तो उनका जो है सिस्टम, उनको तो हमारे आप एम्प्लॉइज़ बताइए, इनको ना तो कोई इंसेंटिव था ना कोई कुछ था, तो हम यही चाहते हैं, हम इनकी जो विचारधारा है उससे एग्री करते हैं। अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव अगर वो ये बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, तो ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके हमारे एम्प्लॉइज़ को जो है वो सेफ़ एम्प्लॉयमेंट दे, और नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट सर ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कुव्यवस्था के विरुद्ध आप फिर लड़ते रहेंगे? हम तो सर ये देखिए ना, मूर्ति की तरफ घुमाइए, ये हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए ही संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हम इनको ही रोज़ इनकी तस्वीर देखते हैं और इधर ही बैठे हैं इसी संघर्ष के लिए, क्योंकि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पीर आफ्ताब है और मैं कश्मीर से हूँ। आप कश्मीर से आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। और कश्मीर के तकरीबन 50-60 यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आए हैं, तो हमने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया है बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हमारी जो डिमांड है, हम एलजी साहब से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोविड-19 में जिन बच्चों ने, जिन एम्प्लॉय ने अपनी जान के जोखिम में डाला, तो उस वक्त आप हमारी बहुत बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब कोविड-19 धीमा हो रहा है, आप बोल रहे हो कि यू हैव बीन डिसएंगेज्ड, आपके लिए यहाँ पर कोई प्लेसमेंट नहीं है। जब आपको डिसएंगेज करना ही था, तो आपने हमें हमारे सपने क्यों दिखाए? हमें अब जैसे ये कह रहे हैं मोमेंट कल्की के जो सदस्य हैं, ये कह रहे हैं कि फंड्स कहाँ से अरेंज किए जाएँ, जो सैलरियाँ मोटी सैलरियाँ हैं उनमें थोड़ी सी डिडक्शन की जाए, तो आप सभी को जॉब्स मिल सकती हैं, फंड्स आ सकते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सर, रोहित सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई और मैं इसका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इसने बहुत अपना कीमती टाइम निकालकर हम यहाँ पर एक हौसला अफजाई की बातें की, बहुत ही अच्छी बात की। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं जो अभी ट्रेनड नहीं है, उनकी जो सैलरी है 22,000 है, 25,000 है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो वेल ट्रेनड है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो इस वक्त रोडों पर है। ठीक है, अभी जब 4th वेव आ रहा है, फिर हमें फिर से रिकॉल करेंगे, या जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनड है, उनको निकालेंगे, वहाँ से नए स्टाफ लाएंगे, तो सरासर एक नाइंसाफ़ी है हमारी। तो ये जो कह रहे हैं, तो आप क्या सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए? जी बिल्कुल सही बात है रोहित सर ने। फंड्स ऑलरेडी कौन कहता है फंड्स नहीं है? हाँ। फंड्स तो ऑलरेडी इनके पास प्रेजेंट है। अगर इन्होंने स्कीम 2020 से स्टार्ट की, पहले तो इन्होंने ये दिया कि 2024 तक हमारे पास फंड्स, जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे लिए फंड्स नहीं है, ये चीज़ है। तो बाकी जो फंड्स हैं इनके लिए, इनके पास वो तो है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि इनके लिए नहीं है। अच्छा, अगर हमारे लिए फंड्स नहीं है सर, तो मुझे बताइए कि जो बंदे BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में अभी पढ़े हुए हैं, वो उन्होंने अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया हुआ है, उनके लिए 25-25 हज़ार की सैलरी कहाँ से आती है? जो उन्होंने 3 महीने का उनका एकेडमिक अरेंजमेंट का पोस्ट निकाले हैं, उनके लिए कहाँ से ये फंड्स आते हैं, जब हमारे लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है इनके पास अभी? तो इन्होंने क्यों पहले एक बात ये भी बताते, चलो मैं आपको 3 महीने का इंसेंटिव भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ था, वो भी अभी नहीं मिला। तो कैसे, कौन से दावे कर रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जबकि उन्होंने पूरा लिस्ट दे रखा है। बाकी जो नेता यहाँ पर आते हैं वो भी गुमराही कर रहे हैं। सर देखिए, जो हमारे पास आता है हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जो बातें बता के सिर्फ चले जाते हैं, तो वो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन पे ये खरे नहीं उतरे हैं। पिछले गवर्नर सर ने भी स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिर से डिसएंगेज किया। रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, बोला कि हम आपके पास आएंगे, नहीं आए। तो मतलब ये बातों से खेल रहे हैं, तो लेकिन हम अभी उसके लिए नहीं मार रहे हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ट्यूबरकुलोस में वो वेव आया था, ट्यूबरकुलोस एक डिजीज़ है, बहुत भयानक डिजीज़ है,
जो उस वक्त एम्प्लॉयज़ लगे थे उनको तो निकाला नहीं गया है, और जो MG नरेगा है स्कीम चल रही है वही हम दरख्वास्त कर रहे हैं अभी कोविड-19 में जो एम्प्लॉयज़ लगे हैं, कम से कम हमारे लिए कोई फ्रेम स्कीम कर दीजिए आप, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सेव रहे, हमें इस तरह से दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, या फिर हमें NHM में मर्ज किया जाए, वही हमारी दरख्वास्त है। देखिए दीपक जी, मैं एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ सबसे जल्दी और संक्षेप में। हाँ, सबसे पहले तो मैं इन भाइयों का, चाहे वो हमारे कश्मीर के हैं चाहे जम्मू के हैं, मैं इन सभी भाइयों का एक इनका बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए अदा करता हूँ कि देखिए पीसफुली ये पार्क के अंदर बैठे हैं, और उस पार्क में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का पार्क, जिनका पूरा जीवन एक संघर्षरत रहा, आज उन्हीं के पार्क में बैठ के ये बच्चे दोबारा संघर्ष कर रहे हैं। और हमने जो अपनी कहानियाँ उस ज़माने में सुनते थे बचपन में, आज वही कहानियाँ जो हैं आज दोबारा दोहराई जा रही हैं। मैं पुनः एक बार आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि इस दौरान, कोविड के दौरान, जो NHM के बच्चे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं इसे बलिदान ही कहूँगा कि जब एक डॉक्टर भी पेशेंट को वो टच करने से डरता था, तो ये फ्रंट लाइन में आके इन लोगों ने भी किया। क्या उनको आज तक उनके कॉम्पनसेशन मिला? क्या किसी भी बंदे ने मिला? नहीं मिला सर। क्या किसी ने भी उनके परिवारों की सुध ली? क्या किसी ने भी उनके परिवारों की सुध ली? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन और LG महोदय के बीच का जो सेतु है, यही कहीं ना कहीं कमियां हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा मांग करूंगा कि इनको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, इनके एडजॉइनिंग एरियाज़ में एडजस्ट किया जाए। ये ट्रेंड हैं, आप नई ट्रेनिंग के लिए इतना खर्चा उठा रहे हैं। जैसे बच्चे ने कहा अभी वो BSc नर्सिंग वाले जो फाइनल ईयर के हैं, उनको 20-20, 25-25 हज़ार का मिल रहा है इंसेंटिव, और वो भी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अभी वो सीख रहे हैं, ये ऑलरेडी सीखे हुए हैं यार, क्यों इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? BSF वाले बच्चों के साथ खिलवाड़, CISF वाले बच्चों के साथ खिलवाड़, बॉर्डर बटालियन वालों के साथ खिलवाड़। ये कोई क्रीमी जॉब नहीं मांग रहे कि जिसमें इनको फाइलें इधर उधर करने के लाखों रुपए मिल जाएंगे। इन्होंने अपनी जान जोखिम में लगा के लोगों की सेवा करनी है। 4th वेव आने को है, स्टार्ट हो चुकी है। ये जैसे हमने सुना है, पेपर्स में भी आया था कि चाइना एक और नापाक हरकत जो है, वो नापाक देश पाकिस्तान के साथ मिलके BL4 करके कोई लैब्स में वो उसकी तैयारी कर रहा है। जब वो अगर भगवान ना करे कुछ ऐसी हरकत हो गई, दोबारा से आया गया, तो फिर क्या करेंगे ये? फिर तब इनको दोबारा इनकी बच्चों की याद आएगी, तब दोबारा एक नया झुंझुना, एक नया लॉलीपॉप देंगे बच्चों को ये। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, विवेक भारद्वाज जी बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से इन बच्चों को कॉल आए, इन बच्चों के साथ मिलें, बैठें, कोई पॉलिसी फ्रेम करें, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। अपनी छोटी बच्ची निहारिका को भी देखा, फर्स्ट में पढ़ती है अभी ये क्या होगा इसका फ्यूचर? ये आने वाले टाइम पर ये क्या सोचेगी, या किस मानसिकता के साथ ये बच्ची बड़ी होगी? तो ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। एक अच्छे से इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ बैठ के एक राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस की जाए, कुछ सुझाव इनके लें, कुछ जो कमियां प्रशासन की होंगी वो आपस में बैठ के है टेबल टॉक पे जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए कि आने वाले बच्चों का जो कल का जो भविष्य है, क्योंकि कल की मूवमेंट ने इसका गठन ही कल की सोच के लिए हो कि आने वाले कल का क्या, तो इनके साथ जो है खिलवाड़ ना हो। ये बच्चे कोई ऐसा हरकत ना करें। आज मैं इनके बीच में हूँ, मैं भी इनसे ये अपील करूँगा, कोई आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कोई आपने रोड्स पे नहीं आना, कोई आपने रोड जाम नहीं करनी, क्योंकि आप एक हेल्थ वर्कर हैं और आपने इनकी भी यही सोच है कि हम नहीं चाहते कि रोड्स ब्लॉक हों, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, प्रशासन की तरफ से, LG ऑफिस से, गवर्नर हाउस से इनको कॉल आनी चाहिए, इनके साथ बैठें, जो हमने जो सुझाव दिया है कल की मूवमेंट ने कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में इनको एडजस्ट किया जाए, उस पर जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये बच्चे जो हैं कोविड वॉरियर, इनकी ये हालत है। ऐसे अगर इनके साथ इस तरह से व्यवहार होता रहा, युवाओं के साथ इस तरह से व्यवहार होता रहा, तो संदेश क्या जा रहा है? और मूवमेंट कल्की के सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, हमें लगता है कि इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। राजनीति से परे हटकर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।